सभी किसान भाइयों को कणों कणों राम राम। किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा हल्दी की वैज्ञानिक खेती कैसे करें, हल्दी में कौन कौन से खरपतवार होते हैं और उनका नियंत्रण कैसे करें, हल्दी की खेती में बीजोपचार कैसे करें, हल्दी की बुआई का समय क्या है और उसे बुआई कैसी विधि से करें। तो आज मैं संपूर्ण हल्दी की खेती के बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन अब तक जिन किसान भाइयों ने कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें तथा कोई समस्या हो तो कमेंट के द्वारा मुझे अवगत कराएं ताकि मैं उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकूं। किसान भाइयों, हल्दी की खेती सामान्यतः सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, लेकिन हल्दी की खेती के लिए जल निकास वाली बलुई दोमट और चिकनी दोमट मिट्टी अच्छी रहती है, जिसमें जीवांश की मात्रा पर्याप्त हो ताकि हल्दी की पैदावार अच्छी हो सके। भूमि का पीएच मान 5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। चिकनी मिट्टी सारे भूमि या जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ पर हल्दी की खेती नहीं हो सकती है। अब किसान भाइयों, हल्दी की खेती के लिए भूमि की तैयारी कैसे करें। हल्दी की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए भूमि की अच्छी तरह तैयारी करने बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि कंद जो कि हल्दी के होते हैं वे ज़मीन के अंदर ही पैदा होते हैं, जिससे ज़मीन अगर हमारी अच्छी तरह भुरभुरी नहीं होगी, मुलायम नहीं होगी तो उसमें पैदावार भी नहीं होगी। इसलिए मिट्टी पलटने वाले हल से 2-3 बार कल्टीवेटर या हैरो से जुताई कर लेनी चाहिए। अब हल्दी की उन्नत अधिक पैदावार देने वाली किस्में कौन कौन सी हैं। सुगंधा, रोमा, सुरोमा, CO1, कृष्णा, राजेंद्र, सोनिया, सुगना, सुदर्शन, सुवर्णा, प्रभा, प्रतिभा आदि किसान भाई इन किस्मों के चयन से अधिक पैदावार ले सकते हैं। हल्दी में बीजोपचार की मात्रा, बीजोपचार कैसे करें, बीज की मात्रा कितनी ले। बीज की मात्रा प्रकंदों के आकार या बोने की विधि पर निर्भर करती है। अगर हम शुद्ध फसल बोएं तो 20 से 25 क्विंटल, जबकि अगर हम मिश्रित फसल बोएं तो 12 से 15 क्विंटल प्रकंद प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, प्रकंद 7 से 8 सेंटीमीटर लंबे होने चाहिए, कम से कम उनमें 2 आँख वाले होने चाहिए। यदि कंद बड़े हो तो उन्हें काट कर उनकी बुआई भी हम कर सकते हैं। हल्दी में बीजोपचार कैसे करें और बीजोपचार का क्या महत्व है। बुआई के पूर्व प्रकंदों को थायरम या फिर मैंकोजेब नामक दवाई आती है, उसकी 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर बीजों को 30 से 60 मिनट तक उपचारित करके छाया में सुखा कर बुआई कर देनी चाहिए। भूमि में यदि दीमक लगने की संभावना हो किसान भाइयों तो क्लोरीपाइरीफॉस 3 ml मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर हमें हल्दी के कंदों को उपचारित कर लेना चाहिए। हल्दी बुआई का समय और विधि। हल्दी की बुआई कौन से समय में करें ताकि हमें अधिक से अधिक पैदावार मिल सके। हल्दी की बुआई 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक कर सकते हैं। आमतौर पर किसान हल्दी की बुआई समतल क्यारियों में करते हैं, परंतु जहां पर पानी रुकने की संभावना हो वहां पर हल्दी की बुआई 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मेड़ों पर भी की जा सकती है। समतल खेत में तैयारी के बाद 5 से 7 मीटर लंबी और 2 से 3 मीटर चौड़ी क्यारियां बना लेनी चाहिए। ध्यान रहे क्यारियों में जल निकास की उचित व्यवस्था हो। इन क्यारियों में प्रकंद की पंक्ति से पंक्ति की दूरी 40 सेंटीमीटर रखनी चाहिए तथा 15 से 20 सेंटीमीटर के अंतराल पर 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर कंदों की बुआई कर लेनी चाहिए। बुआई के पश्चात
खेत में नमी बनाए रखने के लिए व खरपतवारों के नियंत्रण के लिए सूखी घास फूस, पत्ती या पुआल या भूसे की पलवार के रूप में मोटी परत बिछाने से जमाव शीघ्र होता है, अर्थात कद्दू का अंकुरण जल्दी हो जाता है और उपज में 40% तक की बढ़ोतरी हो जाती है। इसके अलावा खरपतवार भी नहीं उगते हैं। अब हल्दी की खेती में खाद और उर्वरक का कितना महत्व है। हल्दी की बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए खाद या उर्वरक की संतुलित मात्रा हमें देनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए प्रति हेक्टेयर 20 से 30 टन गोबर या कंपोस्ट की सड़ी हुई खाद हमें अंतिम जुताई के समय दे देनी चाहिए। इसके अलावा 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 70 किलोग्राम सुपर फास्फेट और 80 से 90 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। खेत की जुताई से पहले गोबर की खाद को खेत में अच्छी तरह मिला देनी चाहिए ताकि हमें अच्छी पैदावार मिल सके। इसी समय अंतिम जुताई के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा, पोटाश और फास्फोरस की पूरी मात्रा खेत में अच्छी तरह मिला देनी चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा 2 भागों में बांटकर खड़ी फसल में पहली मात्रा 40 से 50 दिन बाद और दूसरी मात्रा 70 से 90 दिन बाद देकर हल्की मिट्टी चला देनी चाहिए या निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। हल्दी की खेती हेतु पोटाश का बहुत महत्व है, जो किसान इसका प्रयोग अभी तक नहीं करते हैं। हल्दी की गुणवत्ता और उपज दोनों ही प्रभावित हो जाती है। सूक्ष्म तत्वों में जिंक सल्फेट या आयरन सल्फेट को 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि पाई गई है। हल्दी में सिंचाई, वैसे तो हल्दी में अगर बारिश के समय में लगाई जाती हैं तो बारिश के ना होने पर 4-5 दिन में सिंचाई कर देवे। अगर बरसात ना हो तो 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर देनी चाहिए। हल्दी में खरपतवार नियंत्रण। हल्दी में 3 से 4 निराई गुड़ाई आवश्यक होती हैं। यदि पलवार बिछाई गई हो तो खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। बुआई की 30, 50 और 70 दिन बाद निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। अक्टूबर-नवंबर माह में निराई गुड़ाई करके पौधों के आधार पर मिट्टी चलाने से कद्दू का अच्छी तरह से विकास हो जाता है। अब हल्दी में रोग प्रबंधन कैसे करें, कौन कौन से रोग लगते हैं। हल्दी प्रकंद विगलन रोग। इस रोग में जड़ गलन या विगलन रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग से हल्दी का खेत पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इस रोग में पौधे पत्तियां सूखने लग जाती हैं। प्रकंदों का रंग चमकीले नारंगी हो जाता है। इस पश्चात प्रकंद ऊपर से स्वस्थ दिखाई पड़ते हैं परंतु अंदर से सड़े हुए निकलते हैं। खेत में उचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए और फसल चक्र को अपनाने से इस रोग को रोका जा सकता है। किसान भाइयों, खेत में अगर खड़ी फसल में इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो पौधे को निकाल कर जला देना चाहिए तथा मैंकोजेब और कार्बोंडाजिम नामक दवाइयों का 2-2 ग्राम मात्रा लेकर के प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। दूसरा रोग है हल्दी में पत्ती चित्ती रोग। इस रोग के लक्षण भी पत्तियों में दिखाई देते हैं। पत्तियों में सतह पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं साथियों, लेकिन ये भूरे रंग के धब्बे बाद में बड़े हो जाते हैं और पूरी पत्ती सूखने लग जाती है। इस रोग के नियंत्रण के लिए प्रकंदों का चयन करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसके अलावा मैंकोजेब 0.2% या कार्बोंडाजिम 1% का मिश्रण बना करके छिड़काव करने से इस पत्ती चित्ती रोग को नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा हल्दी में पत्ती धब्बा रोग लगता है। इस रोग से अगर पौधे ग्रसित हो जाते हैं तो पंथियाँ और डंठल पर छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं जो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे तथा 2 सेंटीमीटर चौड़े हो जाते हैं। ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं तो पूरी पत्ती सूखी हुई दिखाई देती हैं और कुछ दिनों में अगर हम इसका नियंत्रण नहीं करेंगे तो पूरा पौधा ही सूख जाएगा। तो साथियों, इस रोग के नियंत्रण के लिए कैप्टान, जिनेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक रसायन का 0.2% घोल का छिड़काव करना चाहिए। मेरे प्यारे किसान मित्रों, अब मैं हल्दी की फसल में लगने वाले कीटों के नियंत्रण के बारे में बताने जा रहा हूँ। हल्दी में थ्रिप्स लगता है। इस कीट के बारे में लगभग सारे किसान जानते होंगे। यह कीट पत्तियों से रस चूस लेता है जिससे हमारी पत्तियाँ
हमारे फसलें पीली पीली पड़ जाती है। इस कीट की रोकथाम के लिए मेटासिस्टोक्स 2 ml मात्रा 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तना छेदक कीट, यह कीट तने के अंदर प्रवेश करके रस चूसता है, जिससे नई पत्तियां सूखने लगती हैं। परिणाम स्वरूप पूरा पौधा सूख जाता है। टहनियों की ऊपरी भाग में छेद दिखाई देते हैं तथा इन छेदों से विशेष प्रकार का द्रव निकलता है, इसलिए इस कीट को तना छेदक कहते हैं। इस कीट की नियंत्रण के लिए डाइमिथोइट नामक एक दवा आती है, जिसकी 1.5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। पत्ती लपेटक कीट, इस कीट की सुंडियां पत्तियों में लपेट लेती है, जिससे पत्ती मुड़ी सी दिखाई देती हैं। मुड़ी हुई पत्तियों के अंदर सुंडी पत्तियों को नुकसान पहुंचाती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए डाइमिथोइट या इमिडाक्लोपरिड दवा 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको हल्दी की उपज बताने जा रहा हूँ। हल्दी की उपज प्रति हेक्टेयर 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। इन प्रकंदों से 15 से 20% तक की सूखी हल्दी प्राप्त की जा सकती है। अगर हल्दी की खेती असिंचित क्षेत्रों में की जाती है तो 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिल जाती हैं। मेरे किसान मित्रों, मैं आपको हल्दी की भंडारण और इसके प्रसंस्करण के बारे में आपको हल्दी की खेती भाग 2 में बताऊंगा। तो किसान मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।